क्या वाकई असम्बली तहलील हो जाएंगी? अगले इलेक्शन का माहौल बनेगा। अब भी मामला जो है वो मुकम्मल तौर पर इमरान खान के हक में है। मार्च के बाद पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आगा बश्ती साहब कहाँ हैं आजकल आप बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या चल रहा है? आपके पास काफी अंदर खाने की रिपोर्ट होती है, क्या होने वाला है आगे? क्या वाकई असम्बली तहलील हो जाएंगी? अगले हफ्ते सियासत का मैदान एक नई तरीके हमें जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कायद इमरान खान ने ये फैसला किया है कि KPK और पंजाब की जो असम्बलियाँ हैं जो तोड़ेंगे और ये टूट जाएंगे और इंतखाबात की तरफ जाएंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला है और इस पर हतमी अमल दरामद आप देखेंगे आने वाले जुम्मे तक आप इसके नताइज सामने आ जाएंगे और भरपूर तरीके से इमरान खान साहब जो है वो मैदान अमल में उतरेंगे, मुहिम चलाएंगे और अगले इलेक्शन का माहौल बनेगा और हम इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। बश्ती साहब, ये दिसंबर शुरू हो गया है, साल का आखिर चल रहा है, सियासी माहौल के सितारे कैसे देख रहे हैं आप? क्या तब्दीलियां आने वाली हैं बहुत जल्द? कब तक इलेक्शन की डेट आ जाएगी? आपको खुद मालूम है, जब मैंने पहली दफा आपके प्रोग्राम पर आया था उसमें मैंने कहा था, पहले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ये रैली निकलेगी और गुजरांवाले से और गुजरात तक ये हालात थोड़े से ठीक नहीं रहेंगे और इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से हर दफ़ा हमने अपने प्रोग्राम में इस बात की निशानदही आपके ही प्रोग्राम में बोल न्यूज़ में कर चुके हैं। अलबत्ता अब भी मामला जो है वो मुकम्मल तौर पर इमरान खान के हक में है। हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त अदलिया की तरफ से आने वाले वक्त में जो कुछ मुश्किलात की निशानदही इमरान खान के लिए हो रहा है और यकीनी तौर पर इससे भी निकलेगा। अपनी कानूनी जो जितने ज़राए हैं खान साहब को इस्तेमाल करना होगा। और मैं आपको बताऊं, मार्च के बाद पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। मार्च के बाद इलेक्शन होंगे, सही। बहुत बहुत शुक्रिया आगा बहिश्ती साहब। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।